हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से ही रिलेटेड है। अगर आप इस पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सही जगह हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो समीकरण दिया रहेगा आपको, है ना। और ये एग्ज़ाम बोर्ड में हम बता दें कि आपको 2 नंबर या 5 नंबर में भी दे सकता है ना। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखें। और आज आपको दोनों विधि से मैं हल करने बता दूंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो दो समीकरण दिया रहेगा, तो आप पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को 2 मान लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि पहले हम लोग प्रतिस्थापन सीखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से लिखने के बाद दोस्तों समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से हम लोग यक्स का मान निकालते हैं, राइट। तो ये y प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस वाई, ठीक है। अब इस यक्स के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। फिर से समझिए, पहले वाले समीकरण से क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल लिया हमने। अब इस यक्स के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, ये हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। चलिए, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ध्यान से देखिए, 2x माइनस 3y बराबर 4, यक्स के जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, राइट। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे 2 इंटू यक्स के जगह पे 5 माइनस का वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस 3y बराबर 4, तो माइनस 3y बराबर 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी, ठीक। तो 2 से पहले 5 में करेंगे तो 2 पचे 10, उसके बाद 2 से y में करेंगे तो इसके सामने होता है प्लस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 का y में करेंगे तो 2y, ये क्या है हमारा माइनस का 3y बराबर का 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो 10 एज इट इज रहेगा, माइनस 2y और माइनस 3y ये दोनों एक जाति के हैं तो जुड़ जाएंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5y बराबर 4। लेकिन हम लोगों को तो y का मान निकालना है ना, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को यहीं पे रहने देता हूँ, 4 को यहाँ पे कहता हूँ, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस 5y है इधर बराबर के जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, 6 बराबर 5y। अब हमें तो y का मान चाहिए ना, तो 5 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे 6/5 बराबर क्या हो गया y, है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं y को इधर कर दूँ तो y को आप इधर भी लिख सकते हैं, y बराबर 6/5। अब इस y के मान को दोस्तों हम लोग समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब जो चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि अब समीकरण 1 में y का मान रख दिया है, ठीक। क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दे चुका है आपको x प्लस वाई बराबर है 5, है ना। y का मान क्या है 6/5, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 6/5 बराबर है हमारा 5, ओके। अब ये प्लस में और इधर गया तो माइनस में, सो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 6/5, है ना। इसके भी बटा में एक छिपा हुआ है, तो 5 और 1 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो 25, फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस, 1 का 6 में कर देंगे तो 6, 25 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, है ना, 19 और ये बटा में 5। तो यक्स का मान
19/5 आएगा और y का मान कितना आएगा दोस्तों 6/5। ओके, ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब चलिए विलोपन विधि भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए आप, वही समीकरण हमने लिया है, ठीक है, वही समीकरण लिया है और अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से। किस विधि से दोस्तों? विलोपन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, अब देखिए विलोपन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, यक्स का गुणांक को देखा जाता है। यक्स के साथ कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और यहाँ पे देखा जाए तो यक्स के साथ 2 है ना। या यहाँ पे देखिए आप, वाई के साथ क्या है 1, यहाँ पे वाई के साथ क्या है -3 है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वाई के साथ, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो या आप यक्स का कोफिशिएंट्स को, यानी यक्स के गुणांक को आप यक्स के गुणांक के बराबर कर दीजिए, है ना, या वाई के गुणांक को वाई के गुणांक के बराबर कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यक्स के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे तो यक्स के साथ 2 नहीं है, तो क्या करें हम, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे। ये पूरे समीकरण में करना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ये पूरे समीकरण में होगा। फिर अगर आप ये वाले से उठाकर इसमें कर रहे हैं तो इसका भी कोफिशिएंट्स, यानी यक्स के साथ जो गुणा है वो संख्या से इन दूसरे वाले समीकरण में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि यक्स क्या बराबर है। अगर नहीं है तो आप बराबर करेंगे कैसे, तो इस समीकरण का कोफिशिएंट्स यानी यक्स का जो कोफिशिएंट्स है इसमें गुणा कर देंगे और इस यक्स का इसमें कर देंगे। राइट, तो आइए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण एक में गुणा करेंगे हम लोग 2 का, है ना। इसके 2 को उठाकर गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और इसका 1 का उठाकर समीकरण 2 में कर देंगे और घटा देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे करेंगे माइनस और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे किससे, तो 1 से कर देंगे। राइट, से, ये आपको नियम ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए 2 का गुणा हम लोग समीकरण 1 में करते हैं, तो 2 का यक्स में होगा तो 2x, ओके, और 2 का y में होगा तो +2y, और 2 का फिर इधर भी होगा ना बराबर के इधर, तो 2 पचे 10। उसके बाद फिर अब इसके कोफिशिएंट्स का इसमें करेंगे इस पूरे समीकरण में, तो 2x में 1 का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। फिर 1 का गुणा आपका -3y में होगा तो -3y बराबर हो जाएगा, 1 का गुणा 4 में होगा तो 4। ठीक है, ये देखिए अब आपको इस तरह पार देना है ना, इस तरह चिन्ह दे देना आपको। उसके बाद आप यहाँ पे घटा रहे हैं तो सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस में, ये यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस कैसे आया दोस्तों, क्योंकि 2x जो है प्लस में है, यहाँ पे प्लस है इसके सामने, है ना, इसलिए माइनस आ गया। अच्छा, ये माइनस आ जाता है और ये प्लस आ जाता है, तो इस चिन्ह को अब हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसका यूज होता तो मैं इसको देता ही नहीं, है ना। अब इससे ये समझना है कि अगर ये दे दिए हैं चिन्ह तो अब इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए 2x को 2x से कट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए +3y और +2y कितना हो जाएगा 5y। 5y बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6, और 5 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, सो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6/5। ठीक है, अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है दोस्तों x + y बराबर है 5 के, है ना। तो चलिए हम लोग y का मान रख देते हैं इसमें, है ना, इस समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, x + y के जगह पे क्या रखना है 6/5 बराबर है किसके दोस्तों 5 के। ये 6/5 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों
5 माइनस 6/5, और आप इसे हल करते हैं तो ये फिर से आपका क्या आ जाएगा, 5 पचे 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बच जाएगा, और बटा में 5 है ना। यानी कि आपने क्या देखा कि x बराबर 19/5 आ गया यहाँ पर, और y का मान देखिए 6/5 है ना, y बराबर 6/5 है। आपने यहाँ पे देखा कि चाहे आप विलोपन विधि से हल कीजिए और या प्रतिस्थापन विधि से, देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन से भी किया तो x बराबर 19/5 आया है ना, y बराबर 6/5। उसी प्रकार हमने विलोपन विधि से भी हल किया तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब यहाँ पे देखिए कि ये है सॉल्यूशन आपका प्रतिस्थापन का, ये देखते जाइए आप, ये यहाँ पे आके समाप्त होता है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर अगर हम लोग देख लें थोड़ा सा, ये देखिए ये है विलोपन का, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है विलोपन का, बस इतना ही में हो गया। तो अब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिस्थापन आसान है कि विलोपन, ठीक है। अगर आपको जिस विधि से कहेगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। यद्यपि चाहे आसान हो चाहे भारी हो, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा इसको। फिलहाल में अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो आप बहुत जल्दी इसको डील कर दीजिएगा, है ना। अगर स्पीड थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसे फास्ट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।